आज अमेरिका और इजराइल ईरान पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटिए 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के वो साल जब पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसके पीछे थे अमेरिका और ईरान। एक दौर ऐसा भी था जब ईरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा था। क्या था वो गुप्त खेल? कौन था वो शाह जिसने पाकिस्तान को हथियार, हेलीकॉप्टर और ईंधन तक पहुंचाया? आज खोलेंगे इतिहास की वो फाइल जो बताती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती नहीं, सिर्फ हित होते हैं। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, ये कहानी है पर्दे के पीछे खेले गए उस शतरंज की जहां मोहरे बदलते हैं, लेकिन खेल हमेशा राष्ट्रीय हितों का होता है। 1965 का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन पाकिस्तान पर पश्चिमी देशों की हथियार आपूर्ति सीमित हो गई। तभी सामने आए ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी। ईरान ने पाकिस्तान के लिए परचेजिंग एजेंट की भूमिका निभाई। हथियारों की खरीद कागजों पर ईरान के नाम से हुई, लेकिन इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। कागजों पर सब वैध, असल में सब रणनीतिक। F-86 जेट, मिसाइलें, तोपें, गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स खरीदे गए। उस दौर में ईरान, पाकिस्तान और तुर्की पश्चिमी समर्थित सैन्य गठबंधन सेंटो के सदस्य थे। संदेश साफ था, भारत के खिलाफ एक सामरिक धुरी बन चुकी थी। 1971 में हालात और गंभीर थे। पूर्वी पाकिस्तान में संकट गहराया, भारत ने हस्तक्षेप किया और युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। अमेरिका में राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान को बचाने की रणनीति बन रही थी। 4 दिसंबर 1971 की बातचीत में सवाल उठा, क्या ईरान के जरिए पाकिस्तान तक मदद पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसा कि अमेरिका सीधे तौर पर शामिल न दिखे। तेहरान में शाह से चर्चा हुई। उन्होंने हेलीकॉप्टर, गोला बारूद और सैन्य उपकरण देने पर सहमति जताई। शर्त बस इतनी थी, जो भी पाकिस्तान को दिया जाएगा उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। यानी कूटनीति के पर्दे के पीछे सैन्य समर्थन। जब युद्ध के दौरान पाकिस्तान के तेल भंडारों पर हमले हुए तो ईंधन की कमी बड़ा संकट बन गई। तब यह चर्चा भी हुई कि क्या ईरान से ईंधन भेजकर पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को बचाया जाए। दस्तावेज बताते हैं उस दौर में अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान को सैन्य सहारा देने के लिए साथ खड़े थे। फिर आया 1989, ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। शाह की सत्ता खत्म हो गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। सितंबर 2024 में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एक ऐसा बयान दिया जिसने नई दिल्ली से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी। उन्होंने भारत, गाजा और म्यांमार का नाम लेते हुए कहा, इन जगहों पर मुसलमान उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर भारत के आंतरिक हालात पर टिप्पणी। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह भारत की संप्रभुता पर सवाल की तरह देखा गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत पलटवार किया। बयान को भ्रामक और तथ्यों से परे बताया गया और कहा, दूसरे देशों पर टिप्पणी करने से पहले ईरान को अपने अल्पसंख्यकों को रिकॉर्ड पर नजर डालनी चाहिए। यह कूटनीतिक भाषा थी, लेकिन संदेश बेहद सख्त। इजराइल ने भी खामेनेई की आलोचना की और उनके शासन को दमनकारी बताया। यानी हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि एक वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े ईरान ने भारत पर खुलकर टिप्पणी भी की है। शाह की सत्ता खत्म होने के बाद अमेरिका ईरान संबंध टकराव में बदल गए। आज हालात बिल्कुल उलट हैं, लेकिन इतिहास याद दिलाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न स्थायी दोस्त होते हैं न स्थायी दुश्मन, सिर्फ स्थायी होते हैं तो राष्ट्रीय हित। 1965 और 1971 की ये कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, ये आज की भू राजनीति को समझने की चाबी है।